अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अज़ीज़ तलबा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। ये इकनॉमिक्स की इब्तदाई जो डेफिनेशनें हैं, जो इब्तदाई मालूमात हैं या जो बेसिक्स हैं, उसमें से एक ये कॉन्सेप्ट है और ये आपको इकनॉमिक्स में अक्सर जगहों पर इस्तेमाल होता हुआ मिलेगा। तो कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ते हुए जो सबसे पहला जो वास्ता में पड़ता है वो पड़ता है यूटिलिटी से। तो यूटिलिटी क्या मुराद है, हम किसको यूटिलिटी कहते हैं, इसकी टाइप्स कौन सी हैं और इसके जो फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या हैं। तो इसमें जो हम आज पढ़ेंगे वो है जी व्हाट इज़ यूटिलिटी, इनिशियल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी क्या है और नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी किसको कहते हैं, टोटल यूटिलिटी क्या होती है और रिलेशनशिप क्या है मार्जिनल यूटिलिटी का और टोटल यूटिलिटी का। और एंड पे एक एडिशन है द कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ सैचुरिटी कि पॉइंट ऑफ सैचुरिटी क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूटिलिटी की कि यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी बुनियादी तौर पर किसी चीज़ की वो खूबी होती है, किसी चीज़ की वो खसूसियत होती है जिसकी बिना पर वो कोई चीज़ इस्तेमाल की जाती है, या वो तस्कीन होती है, वो मज़ा होता है जो किसी चीज़ के यूज़ से आप उसको ड्राइव करते हैं, किसी चीज़ के इस्तेमाल से उसको हासिल करते हैं। जैसे कोई पानी का गिलास पीता है तो उसको आपको कुछ तस्कीन मिलती है, कोई पिज़्ज़ा खा रहा है तो उसको उसका मज़ा आ रहा है, कोई कार ड्राइव कर रहा है, कोई टीवी देख रहा है, तो ये चीज़ें आपको तस्कीन देती है। हम हमारी पसंदीदा चीज़ें क्यों इस्तेमाल करते हैं, वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमें उनके इस्तेमाल करने से मज़ा आता है। हम कोई मूवी देख रहे हैं, कोई कार्टून देख रहे हैं, कोई रेसलिंग देख रहे हैं, कोई यूट्यूब का कोई चैनल देख रहे हैं, फेसबुक की सर्फिंग कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं कि हमें उससे तस्कीन होती है, हमें उससे मज़ा आता है। या आपकी कोई ज़रूरत पूरी होती हो, जैसे खाना खाने से भूख की ज़रूरत पूरी होती है, पानी पीने से पानी की ज़रूरत पूरी होती है, पेन से लिखने की ज़रूरत पूरी होती है, बुक पढ़ने के काम आती है। तो हर वो चीज़ जो अपने किसी काम की वजह से इस्तेमाल की जाती है, उस खसूसियत को, उस खासियत को हम कहते हैं कि ये इस चीज़ की यूटिलिटी है या इस चीज़ का इफ़ादा है, इस चीज़ से ये जो मज़ा है या तस्कीन इसको मिलती है, उसको हम कहते हैं जी ये दिस इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। तो द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी क्या है कि यूटिलिटी इज़ द क्वालिटी ऑफ समथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट्स। किसी चीज़ की वो खूबी, वो सलाहियत, वो खासियत, वो खसूसियत उसकी जिसकी बिना पर जो एक इंसानी ख्वाहिशात को तस्कीन पजीर करती है, जो इंसानी ख्वाहिशात को पूरा करती है। याद रखिएगा ये ख्वाहिश अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। तो अच्छी ख्वाहिश भी हो सकती है, जैसे आप खाना खाते हैं तो आपको उससे तस्कीन मिलती है, लेकिन कोई बंदा सिगरेट पीता है, कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेलता है, तो इस तरह के कोई काम करता है तो उसको उससे तस्कीन मिलती है, तो उसके लिए उस काम में यूटिलिटी मौजूद है, उसके लिए उस काम में उसकी तस्कीन मौजूद है। तो ये बेसिकली यूटिलिटी है कि किसी चीज़ की वो खसूसियत, वो खूबी कि जो उसको जिसकी वजह से वो इस्तेमाल होती है या जो इंसानी ख्वाहिश की तस्कीन करती है, उसको हम कहते हैं कि ये यूटिलिटी है। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है जी इनिशियल यूटिलिटी या इब्तदाई इफ़ादा। पहला इनिशियल यूटिलिटी क्या होती है, जब आप किसी चीज़ का पहला यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो पहला यूनिट इस्तेमाल करने से जो तस्कीन हासिल होती है या जो मज़ा आता है या जो फ़रहत मिलती है, जो खुशी हासिल होती है किसी चीज़ को पहली दफ़ा इस्तेमाल करने से, उसको हम कहते हैं ये इनिशियल यूटिलिटी है। द यूटिलिटी विच इज़ ड्राइव्ड फ्राम द यूजेज ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। किसी कमोडिटी के पहले यूनिट के इस्तेमाल से जब जो आपको यूटिलिटी मिलती है उसको हम इनिशियल यूटिलिटी कहते हैं। जैसे आप पहली दफ़ा अगर मरी जाएँ, या आप पहली दफ़ा इस्लामाबाद जाएँ, या पहली दफ़ा आप कागान नारायण जाएँ, या पहली दफ़ा कोई चीज़ खाएँ, किसी चीज़ को टेस्ट करें, तो उससे जो पहली यूनिट से जो आपको यूटिलिटी ड्राइव होगी, जो मज़ा आएगा, जो तस्कीन मिलेगी, उसको हम कहते हैं ये इनिशियल यूटिलिटी है। सो इनिशियल यूटिलिटी द यूटिलिटी विच इज़ ड्राइव्ड फ्राम द यूजेज ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी। उसके बाद जी मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को दो तरह से आपको समझना होगा। मार्जिनल यूटिलिटी बुनियादी तौर पे ये मार्जिनल का मतलब होता है चेंज,
यानी जब आप किसी चीज़ को मुसलसल इस्तेमाल करते हैं या किसी चीज़ को कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी चीज़ के मुख्तलिफ यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप खाना खाते हैं तो आप पहला लुकमा लेते हैं, फिर दूसरा लुकमा लेते हैं, फिर तीसरा लुकमा लेते हैं, पहले एक रोटी खाते हैं, फिर दूसरी रोटी खाते हैं। तो आपको हर अगले यूनिट के साथ आपकी यूटिलिटी में फ़र्क आता है, चेंज आता है। आप किसी जगह लेट से आप पहली दफ़ा मरी गए हैं तो आपको उसकी तस्कीन का एक लेवल और है। आप दूसरी दफ़ा मरी गए हैं तो उसकी तस्कीन का लेवल और है। आप तीसरी दफ़ा मरी गए हैं तो उसका लेवल और है। आप जैसे जैसे उस चीज़ को विज़िट करते जाएंगे तो तस्कीन का लेवल बदलता जाएगा। तो जो तस्कीन के लेवल में या उस मज़ा के लेवल में जो चेंज आ रहा है, जो उसमें बदलाव आ रहा है, उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी है। या दूसरे लफ्ज़ों में कहें, किसी चीज़ का आखिरी यूनिट इस्तेमाल करने से जो यूटिलिटी मिलती है ना, वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है। इनिशियल यूटिलिटी पहला यूनिट इस्तेमाल करने से जो आती है उसको हम इनिशियल यूटिलिटी कहते हैं, और दूसरा यूनिट इस्तेमाल करने से जो यूटिलिटी मिलती है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। या आखिरी यूनिट इस्तेमाल करने से जो यूटिलिटी मिलती है उसको हम कहते हैं जी ये मार्जिनल यूटिलिटी है। तो एक्स्ट्रा यूनिट, तो इसकी डेफिनेशन, द चेंज इन यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी। किसी कमोडिटी का एक्स्ट्रा यूनिट इस्तेमाल करने से जो टोटल यूटिलिटी में चेंज आता है उसको हम कहते हैं ये मार्जिनल यूटिलिटी है। या द यूटिलिटी दैट इज डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग द लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी। आखिरी यूनिट ऑफ कमोडिटी को इस्तेमाल करने से जो, जैसे आप पानी का आखिरी घूंट भरते हैं उसमें आपको कितनी यूटिलिटी मिलेगी, या आप आखिरी खाना खाते हैं, या पिज़्ज़ा का आखिरी स्लाइस आप लेते हैं, बर्गर का आखिरी बाइट आप लगाते हैं, तो उससे जो यूटिलिटी मिलती है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी को हम MU से जाहिर करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग MU से जाहिर करते हैं, M फॉर मार्जिनल, U फॉर यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी। अब जब मार्जिनल यूटिलिटी है, ये 2-3 किस्म की होती है। एक होती है पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी कौन सी होती है? ये ऐसा स्टेज होता है चीज़ को कंज्यूम करने का जहाँ पे आपकी यूटिलिटी पॉजिटिव होती है और आप उस चीज़ को मज़ीद कंज्यूम कर रहे होते हैं। ये ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे आपको किसी चीज़ के इस्तेमाल से मज़ा आ रहा होता है और आप अभी उससे उकताते नहीं हैं, आपका भी उससे दिल नहीं भरा होता और आप मज़ीद उससे तस्कीन हासिल कर सकते होते हैं। जैसे अभी आपको भूख लगी है तो एक रोटी खाने से तो आप का पेट नहीं भरा, तो आपको मज़ीद दूसरी रोटी की ख्वाहिश है, तो ये आपकी पॉजिटिव यूटिलिटी होगी, या पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी आपकी। आपने 2-3 गिलास गर्मियों में, जैसे रोज़ा खोलते वक्त हम पानी का गिलास पीते हैं या शरबत पीते हैं, तो एक गिलास से एक मग से हमारा दिल नहीं भरता, प्यास नहीं बुझती, तो हम दूसरा गिलास भी मांगते हैं, तीसरा भी मांगते हैं। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे ये पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी है कि अभी आपकी यूटिलिटी पॉजिटिव है और आपका मज़ीद चीज़ को इस्तेमाल करने का दिल कर रहा है। तो पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी अकर्स व्हेन हैविंग मोर ऑफ एन आइटम ब्रिंग्स एडिशनल हैप्पीनेस। आप मज़ीद इस्तेमाल करते हो तो मज़ीद आपको उससे मज़ा आता है, मज़ीद तस्कीन मिलती है, तो इसको हम पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। सपोज यू लाइक ईटिंग अ स्लाइस ऑफ केक बट अ सेकेंड स्लाइस वुड ब्रिंग यू सम एक्स्ट्रा जॉय। तो ये मज़ीद एक्स्ट्रा केक का दूसरा पीस खाया तो आपको मज़ीद मज़ा आता है, तो ये चीज़ को मज़ीद इस्तेमाल करने का भी अब दिल कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे यहाँ पे ये पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी है। आपकी यूटिलिटी पॉजिटिव है कि मज़ीद आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी ऐसी यूटिलिटी कहलाती है जहाँ पे आपका चीज़ को इस्तेमाल करने का दिल नहीं करता, या ऐसी स्टेज आती है कि जहाँ वो चीज़ इस्तेमाल करने से आप उससे उकता जाते हैं, या वो ऐसी स्टेज होती है यहाँ पे जब चीज़ को आप एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं तो वो आपको फ़ायदा नहीं देती बल्कि उल्टा नुकसान देती है, मज़ा नहीं देती बल्कि उल्टा आप बेजारी में और तकलीफ़ में इजाफा करती है, तो उसको हम कहते हैं ये नेगेटिव यूटिलिटी है। जैसे आप किसी चीज़ को खा रहे हैं तो जब आपका पेट भर जाता है, जब आपका पेट भर गया तो उसके बाद मज़ीद खाने की गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन अगर आपको गन पॉइंट पे या मजबूर करके मज़ीद लुकमे खिला दिए जाएं तो वो बाद में वाले जो लुकमे हैं वो आपकी तस्कीन में, आपके मज़े में, आपके लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन में इजाफा नहीं करती बल्कि तकलीफ़ में इजाफा करती है। तो ऐसी जब स्टेज आ जाती है तो उसको हम कहते हैं ये नेगेटिव यूटिलिटी है, जब एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से आपकी खुशी में, आपकी जॉय में, आपके मज़े में इजाफा नहीं होता बल्कि फिर आपको उससे तकलीफ़ होना शुरू हो जाए, तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि ये यूटिलिटी जो है ना अब नेगेटिव हो गई है। अब आपका इसको इस्तेमाल करने से फ़ायदा नहीं हो रहा बल्कि इसको इस्तेमाल करने से तकलीफ़ हो रही है। ज़्यादा पानी पी लेंगे,
ज़्यादा खाना खा लेंगे, या जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप मरी या नारायण कागान जाते हैं या आप किसी पहाड़ी मुकाम पे जाते हैं, कभी कभार जाते हैं तो उससे आपको तस्कीन मिलती है, मज़ा आता है। लेकिन अगर आपको हर रोज़ वहाँ जाना पड़ जाए, डेली घर से उधर जाना पड़े, तो आपके लिए वो तकलीफ़ का बायस बन जाएगा, फिर उसमें आपको मज़ा नहीं रहेगा। तो नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी किसको कहते हैं? नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी इज़ वेयर यू हैव टू मच ऑफ एन आइटम सो कंज्यूमिंग मोर इज़ एक्चुअली हार्मफुल, कि मज़ीद इस्तेमाल करोगे तो वो हार्मफुल हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कि ये नेगेटिव यूटिलिटी है। उसके बाद ये ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी। ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी ऐसी स्टेज होती है एक चीज़ को कंज्यूम करने की जहाँ पे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी आपको मिल रही है, वो ज़ीरो हो गई है। यानी अब आपका पेट उस आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम तक पहुँच गया है। अब आप मज़ीद उस चीज़ को कंज्यूम करना नहीं चाह रहे। इसको हम ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। जब आपका पेट भर जाता है, नीयत भर जाती है, जब आप उस चीज़ को मज़ीद कंज्यूम नहीं करना चाहते, तो फिर आप उसको कहते हैं कि हम ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी पे पहुँच चुके हैं। तो ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी इज़ व्हाट हैपन्स when consuming one or more items brings no extra measure of satisfaction, मज़ीद सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, बल्कि वहाँ पे जैसे आपने खाना अगर 2 रोटियाँ खानी है तो अब 2 रोटियों के बाद आपका पेट भर गया, मज़ीद की तमन्ना, मज़ीद की ख्वाहिश नहीं रहती। तो उसका जिसको हम पेट भर के खाना कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये ज़ीरो। अब यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी रोटी की खाने की ज़ीरो हो चुकी है। इसी के से पानी पीना है, गाड़ी ड्राइव करना है। जब शुरू में इंसान ड्राइविंग सीखता है तो उसको ड्राइविंग का बड़ा शौक होता है, वो गाड़ी चलाता रहता है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि फिर उसका ड्राइविंग करने से दिल भर जाता है, फिर वो स्टेज उसको हम कहते हैं ये ज़ीरो मार्जिनल पे पहुंच गया है वो। तो ऐसा स्टेज जहाँ पे एक्स्ट्रा जॉय, एक्स्ट्रा तस्कीन नहीं मिलती, एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो उस स्टेज को हम कहते हैं कि ये ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी है। ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी इज़ व्हेन हैपन्स Zero marginal utility is what happens when consuming one or more items brings an extra measure of satisfaction. For example, you might feel fairly full after 2 slices of cake and wouldn't really feel any better after having a 3rd slice. In this case, your marginal utility from eating cake is zero. अब आपकी marginal utility ज़ीरो हो गई है। अगर आप इसके बाद मज़ीद केक का स्लाइस खाएंगे तो वो आपकी marginal utility नेगेटिव में पहुंच जाएगी। उसके बाद जी टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी किसी आइटम को या मुख्तलिफ आइटम्स को कंज्यूम करने के बाद जो सम आ जाता है यूटिलिटी का, उसको हम टोटल यूटिलिटी का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने खाना खाया है, खाने की एग्जांपल ले लें, तो उसमें आपने रोटी भी खाई होगी, सालन भी खाया होगा, साथ रायता भी होगा, सलाद भी होगा, उसके साथ कोई ड्रिंक के लिए पानी है या सॉफ्ट ड्रिंक है, बोतल है, कोक है, स्प्राइट है, तो आपने मुख्तलिफ चीज़ें कंज्यूम की हैं। तो रोटी से यूटिलिटी आपको अलहदा मिली है, सालन से यूटिलिटी अलहदा मिली है, रायता से यूटिलिटी अलहदा मिली है। तो अगर रायता आपका नकम्मा है, अच्छा नहीं रहता, पतला है, पानी की तरह का, तो उससे आपको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन में कमी आ जाएगी दूसरी चीज़ों से की निस्बत। इसी के से सलाद है, सैलड आपने खाया है, उसके बाद सॉफ्ट ड्रिंक पी है या आपने पानी पिया है, तो जो टोटल यूटिलिटी होगी वो उन सब चीज़ों से ड्राइव करदा यूटिलिटी का सम होगी। तो इनको हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं कि जितनी चीज़ें कंज्यूम की हैं उन सब चीज़ों को जब आप इकट्ठा करते हैं, उनसे जो यूटिलिटी ड्राइव की जाती है उसको जब हम इकट्ठा करते हैं, तो ये हम उसको कहते हैं ये टोटल यूटिलिटी बन गई। या यूँ कह लें द सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी, तमाम मार्जिनल यूटिलिटी का जो सम होता है उसको हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। फ़र्ज़ किया आपने 4 केले खाए हैं, तो पहले केले से जो यूटिलिटी मिली, दूसरे से जो मिली, तीसरे से जो मिली, चौथे से जो मिली, 4 केलों से जो यूटिलिटी मिलती है उनका अलग-अलग जो मार्जिनल होता है उसको अगर आप जमा कर लें, इकट्ठा कर लें, तो वो आपके पास बन जाएगी टोटल यूटिलिटी। सो द टोटल यूटिलिटी इज़ द सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसका एक रिलेशनशिप है टोटल यूटिलिटी का और मार्जिनल यूटिलिटी का। ये बात ये में रखेगा, ये बड़ा अहम रिलेशनशिप है। इसको हम बाद में ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे तो उसमें हम इंशाल्लाह इस रिलेशनशिप को भी बयान करेंगे। तो फिलहाल इसको सिर्फ समझ लेते हैं। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज़ पॉजिटिव, जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी बढ़ रही होती है, तो इंक्रीज़ हो रही होती है। आप मज़ीद यानी मार्जिनल यूटिलिटी का पॉजिटिव होती है जब आपको मज़ीद की ख्वाहिश होती है। जब आप मज़ीद ख्वाहिश करते हैं तो आपके एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड हो जाता है यूटिलिटी में। मज़ीद ख्वाहिश करेंगे तो एक और एक्स्ट्रा यूनिट ऐड हो जाएगा। जैसे जैसे आप चीज़ को खाते जाएंगे, इस्तेमाल करते जाएंगे, आपकी यूटिलिटी में एक एक्स्ट्रा यूनिट इस्तेमाल होता रहेगा। तो जब तक ये टोटल यूटिलिटी बढ़ती रहेगी तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगी। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तो टोटल यूटिलिटी आपकी इंक्रीज़ होती जाएगी।
दूसरी स्टेज आ जाती है जब बढ़ते बढ़ते इस्तेमाल करते करते आप चीज़ को फुली इस्तेमाल कर लेते हैं, फुल उसको कंज्यूम कर लेते हैं, तब आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ज़ीरो हो जाती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है तो उस वक्त आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है कि अब मज़ीद इसमें गुंजाइश इजाफे की नहीं रहती है। टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम। और उसके बाद थर्ड स्टेज आती है कि जब आपकी टोटल मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है, यानी मज़ीद एक्स्ट्रा यूनिट इस्तेमाल करने से आप में मज़ीद गुंजाइश नहीं है, बल्कि वो आपको तस्कीन देगी। तो जो टोटल यूटिलिटी आपने पिछले यूनिट से गेन की थी, उसमें ये जो अगली जो यूटिलिटी आई है, अगली यूनिट से जो डिस यूटिलिटी आई है, यानी आपको डिससेटिस्फेक्शन हुई है, वो उसमें माइनस कर देगी, कमी करनी शुरू कर देगी। तो इसलिए जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी यहाँ पे डिक्रीज करनी शुरू कर देती है। उसके बाद जी आखिरी जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है पॉइंट ऑफ सैचुरिटी। पॉइंट ऑफ सैचुरिटी ऐसे पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे आपका पेट भर जाता है, जहाँ पे आपका पेट भर जाता है, आप में मज़ीद किसी चीज़ को खाने की या किसी चीज़ को इस्तेमाल करने की गुंजाइश नहीं रहती और आप मज़ीद उस चीज़ को इस्तेमाल करना नहीं चाहते। तो ऐसे पॉइंट को, ऐसे लेवल को हम कहते हैं ये पॉइंट ऑफ सैचुरिटी पे आ गए। The point at where utility is extracted completely from the commodity and no further desire is left, मज़ीद डिज़ायर नहीं रहती और वो आपकी जो पॉइंट, जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो चुका होता है और मज़ीद आप उसको इंजॉय नहीं करना चाहते। द पॉइंट एट वेयर यूटिलिटी इज़ एक्सट्रैक्टेड, तो जहाँ आपका पेट भर जाता है, जहाँ आप उस चीज़ को इस्तेमाल करने से आप रज जाते हैं, नुक्ता सहरी भी इसको कहते हैं कि आप रज गए हैं, आपका पेट भर गया है, आपकी नीयत भर गई है, आप उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना। ये सिर्फ खाने पीने में नहीं, याद रखिएगा हर चीज़ को यूज़ करने में। जब भी आप किसी चीज़ को मुसलसल कंटिन्यूसली कंज्यूम करते रहेंगे तो वो उससे फिर आपका दिल भर जाएगा, आपका नीयत भर जाएगी, आप उसको देखना नहीं चाहते, आप उसके साथ उसको उस चीज़ को यूज़ नहीं करना चाहते। तो ये एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पर आपकी जो नीयत, जो आपका पेट, जो आपकी सेटिस्फेक्शन है, जो डिज़ायर है, वो मुकम्मल तौर पर फुलफिल हो चुकी होती है, मज़ीद आप उसको इस्तेमाल करना नहीं चाहते। तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं दिस इज़ द पॉइंट ऑफ सैचुरिटी। या दूसरे लफ्ज़ों में आसान तरीन हल ये कि जहाँ पे आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाए और मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाए, यानी जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो मतलब ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे आप मज़ीद यूटिलिटी गेन नहीं करना चाहते। तो जहाँ आप मज़ीद यूटिलिटी गेन नहीं करना चाहते वहीं आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो जहाँ टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाए और मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाए, उस पॉइंट को हम कहते हैं दिस इज़ पॉइंट ऑफ सैचुरिटी। तो इसको हम अगले इंशाल्लाह लेक्चर में जो हम करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसमें हम डिटेल से इसके पॉइंट ऑफ सैचुरिटी भी पढ़ेंगे और ये जो रिलेशनशिप है वो भी हम ग्राफिकली देखेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।